लाभ और हानि का पार्ट 4। अगर लाभ और हानि का पार्ट 4 क्वेश्चन में, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर पार्ट 3 नहीं देखे जाइए प्लेलिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए। क्वेश्चन में देखिए कहा गया अनारकली 5,000 रुपये प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीदती है। इनमें से वह एक घोड़े को 15% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 15% हानि पर बेचती है, तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अगर सीपी क्रय मूल्य अगर समान रहे, जैसे कि इसमें है 2 वस्तु है, दोनों वस्तु को 5,000 पर बेचा जाता है, उसके बाद 15% लाभ और 15% हानि में, उसके बाद देखिए कौन होगा। सीपी अगर समान, क्रय मूल्य अगर समान रहे, सीपी अगर समान रहे तब क्या करना है। सीपी अगर क्रय मूल्य समान रहे, जैसे देखिए 15% लाभ और उसके बाद अब 15% हानि, तब करना क्या, अगर सेम रहे 15% लाभ हो रहा 15% हानि हो रहा, ये सेम रहे तब क्या करना है। उसके बाद दोनों को 5,000 में बेचा जाता है, 5,000 में खरीदता है, 5,000 में खरीदता है, तब क्या करना है। सीपी समान है, उसके बाद करना क्या, 15% लाभ। अब प्रतिशत को हटाइए, 15/100, उसे 20/100, 3/15, 3/20, ये जो लाभ हो रहा है तो 20 से 23, उसके बाद 15% हानि, 15% हटाइए, 15/20, 15/100, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग, 20/100, 3/15, 3/20, ये हानि हो रहा है 20 से 3 कम, क्योंकि हानि पहले 20 था और 3 कम हो जाएगा। करना क्या है, पहले लाभ है 20 से 3 बढ़ गया तो 20:23, 3 बढ़ गया तो 20:23, उसके बाद हानि 20 था, उसके बाद 3 घट जाएगा, हानि हुआ तो 20 से 3 घटेगा 17, उसके बाद ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। अब करना क्या है, 20 40, उसके बाद 23 और 17 20, 23 और 17 40। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। सेम, क्रय मूल्य भी 40 आया, विक्रय मूल्य भी 40 आया, इसका मतलब है न लाभ न ही हानि, इसका आंसर निकल कर आएगा। न ही लाभ होगा न ही हानि होगा, क्योंकि क्रय मूल्य भी 40 और विक्रय मूल्य भी 40, इसका मतलब इसका आंसर निकल गया न ही लाभ और न ही हानि। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा न लाभ और न हानि। आगे क्वेश्चन देखिए, कैटरीना ने 2 घड़ी 1350 रुपये में प्रति घड़ी की दर से खरीदी। वह इनमें से एक घड़ी को 7.5% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 6% हानि पर बेचती है, तो बताइए कि उसे सौदे में प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब कहा गया क्वेश्चन में 1350 रुपया में खरीदा गया 2 वस्तु, 1350 में प्रति दर से खरीदी गई, तो उनमें से पहली घड़ी को 7.5% लाभ में, दूसरी घड़ी को 6% हानि पर बेचती है। इसमें करना क्या है, सीपी क्रय मूल्य समान है, तो क्रय मूल्य समान जब है, एगो जो है 7.5% लाभ, उसके बाद 6% हानि पर बेचा गया। सीपी क्रय मूल्य समान है,
उसके बाद कहा गया अगर लाभ और हानि रहे तो अंतर कितना है, लाभ और हानि रहे तो अंतर निकाल लीजिए। लाभ और हानि है, लाभ और हानि, तो इसका कितना अंतर कितना है, 1.5%, 1.5%। उसके बाद प्रोडक्ट कितना है, 2 प्रोडक्ट है, 2 वस्तु है, 2 वस्तु है, 2 वस्तु से भाग दीजिए, 2 वस्तु से भाग दीजिए। उसके बाद करना 0 दशमलव हटेगा, एक अंक है, एक 0, तो 15%, 15/20। उसके बाद करना क्या है, 15/20। अब 15 में 20 से भाग दीजिए, 15 में 20 से तो 0 होगा। उसके बाद 0.7 बारी में 140। उसके बाद बच गया कितना, 10, एक 0 बैठाएंगे, 20 25 100, 0.75 लाभ आंसर निकल कर चला आएगा। 0.75% लाभ हुआ। इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसलिए कि अगर लाभ और हानि रहे, लाभ होना, क्योंकि सीपी समान है, जैसे 1350 रुपये प्रति घड़ी की दर से खरीदी गई, कितना खरीदा गया, 1350 रुपया से। उसके बाद एक पर 7.5% लाभ, दूसरे पर 6% हानि, अलग अलग है, और लाभ है 7.5 और हानि है 6%। तो लाभ और हानि अलग है, इसको डिफरेंट निकाल लीजिए, 1.5%। उसके बाद कितना प्रोडक्ट है, 2 वस्तु है, 2 वस्तु से भाग दीजिए, 2 से। उसके बाद आपको 0.75% लाभ निकल कर चल आएगा। कितना लाभ, 0.75% लाभ। देखिए, एक टेलीविज़न तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि टेलीविज़न को 20% हानि पर तथा रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर बेचा गया तो पूरे सौदे का परिणाम क्या है। टोटल कितना है, प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा जाता है। इसमें सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, एसपी समान है, एसपी समान है, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य इसमें समान है क्योंकि इसमें बेचा गया। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद ये जो है 20% हानि पर, 20% हानि पर, 20% हानि पर, तो 20%, 20 को हटाइएगा 100 से भाग, 20 25 100, 1/5 हानि है तो 5 से 4, एक कम 5 से 4 हो जाएगा। उसके बाद 20% लाभ, 20% लाभ, 20% लाभ। अब इसमें क्योंकि 20% है, सेम है, 20-20 सेम है, 20% लाभ और 20% हानि। अब इसमें करना इस क्वेश्चन में तो 20/100, 1/5, इसमें वृद्धि लाभ है 5 से 1 6। उसके बाद कहा पहले हानि है 5 से, पहले हानि सीपी, एसपी, सीपी कितना है 5 से 6, पहले 5 था अब हो गया 6, एक कम, हानि है 5 से 4, 5 से 4 एक कम। उसके बाद लाभ, पहले 5 था अब एक 6, पहले 5 अब हो गया 6। उसके बाद 5 25, 6 चौक 24, 24 हो गया। अब देखिए 25 में खरीदा गया, बेचा गया कितना, 24 में, कितना हानि हुआ, 1% का, 1% का हानि, 1% का हानि हुआ है। अब करना है 1% हानि जब हुआ तो अब करना है क्या, इसमें क्वेश्चन में कहा गया 12,000 रुपया में बेचा गया, 12,000 रुपया में बेचा गया। कितना प्रोजेक्ट है, 2 है, 2 वस्तु है, तो 2 वस्तु को 12,000 से गुना कीजिए 24,000, 24,000। उसके बाद कितना में बेचा गया, 24 में, तो 24 बराबर 24,000, 1 बराबर 24,000 में 24 से भाग दीजिए एक बारी में, तो 10,000 हानि
आंसर निकल कर चलाएगा 10,000, क्योंकि हानि हमको 1% हानि हो रहा है, 1% का हानि, तो 1 बराबर हमको कितना निकला 10,000। 1 बराबर कितना 24 से कम 24, 3 1,000। 1,000 हमको हानि निकल कर चलाया, 1,000 हानि हमको निकल कर चलाया, क्योंकि हमको हानि हुआ 1% हानि, तो 1,000 हमको आंसर निकल कर चलाया है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया कि 12,000 रुपये में बेचा गया, तो इसका एसपी विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो पहले हानि हुआ उसके बाद लाभ, तो वस्तु जो है पहले 20% हानि में, उसके बाद 20% लाभ में, समान है 20-20 है, समान है। समान जब है इसको हम सीपी और एसपी इसको अनुपात में करके हम निकालेंगे क्वेश्चन को। देखिए, एक व्यक्ति ने 375 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु बेची गई। एक वस्तु पर उसे 25% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% हानि, सेम है, 25% लाभ और 25% हानि। तो पूरे सौदे में 50 लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसमें जो है एसपी विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान, क्योंकि 375 रुपया में दोनों वस्तु को बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य समान है। उसके बाद पहले 25% लाभ, 25% लाभ को 25% हटाइएगा 100 से भाग, तो 1/4 लाभ है 4 से 5। उसके बाद 25% हानि, 25% हानि, तो 25% हानि, प्रतिशत हटाइए 25/100, 1/4, 4 से 1 कम 3। अब देखिए सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, पहले लाभ 4 से 5, पहले 4 था क्रय मूल्य, अब हो गया 5। उसके बाद हानि, पहले 4 था अब 1 कम, पहले 4 था 1 कम गया तो 3, विक्रय मूल्य 3 हो गया। अब करना क्या है, 4 चौक 16 और 5 तिया 15, तो देखिए इसमें क्या हुआ 16 खरीदा गया, 15 में बेचा, कितना हानि हुआ 1% का हानि हुआ, 1% का हानि हुआ। तो कहा गया पूरे सौदे में पहले लाभ हानि ज्ञात कीजिए, तो कितना 1% हानि हुआ, किसके रिस्पेक्ट में 1% का हानि हुआ, कितना का 1% का। जैसे देखिए क्वेश्चन में 16 से 15 कितना कम 1, कितना कम 1 हुआ, 1% का 1% हानि, तो 1% हानि हुआ किसके रिस्पेक्ट में 16 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना। उसके बाद 8 दूना 16, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 4 दूना 8। उसके बाद करना क्या है, 4 को 25 से भाग दीजिए, 6 चौक 24, बच गया 1.4% हानि, आंसर निकल कर चला, क्योंकि 16 से 15 कितना कम 1 कम हुआ, हानि हमको 6.1/4% हानि हमको आंसर निकल कर चलाया। देखिए, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर से बेची। उनमें से एक उसे 20% हानि हुई, दूसरे पर 20% लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने % लाभ या हानि हुआ। तो कितना 10,000 की दर से बेची गए, तो क्या एसपी विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो 20% हानि, 20% हानि, तो 20 पर हटेगा 100 से भाग, इसको काटिए तो 1/5 हानि, तो 5 से 1 कम 4। उसके बाद 20% लाभ,
सेम है 20 पीस, एक में 20 लाभ हो रहा है, 20 में हानि। विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है। अब जैसे कि 20 हटाइएगा प्रतिशत 100 से भाग, इसको काटिएगा 1/5, तो लाभ 5 से 1 6। CP क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, पहले 5 था, 1 कम 4, पहले 5, 1 कम हो गया 4। उसके बाद लाभ में पहले 5 था, 1 बढ़ गया, पहले 5, 1 बढ़ गया 6, 5 25 और 6 चौक 24, 24 हो गया। उसके बाद कहा गया पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ या हानि पूछा गया क्वेश्चन में। पहले 25 में खरीदा गया, बेचा गया कितना में, 24 में, कितना हानि हुआ, कितना हानि, 1% का, 1% का, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना, तो 25 चौक 100, 1 को 4 से गुना करिएगा, 4% हानि आंसर निकल कर चलेगा। 4% का हानि हुआ, 4% का हानि, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि 25 में खरीदा गया CP, अब बेचा गया कितना में, 24 में, तो कितना हानि हुआ, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 24 के 25 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना, काटिएगा 25 चौक 100, 1 को 4 से गुना करिए, 4% हानि आंसर निकल कर चलाएगा। देखिए, एक आदमी ने 2 मकान बेचे, प्रत्येक को 96,000 रुपये में। पहले मकान को बिक्री में उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे बिक्री में उसे 20% का हानि हुआ। कुल मिलाकर लाभ या प्रतिशत क्या है? तो क्या है, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है। कितना, एक पर हो रहा है 20% का लाभ, 20% का लाभ, प्रतिशत 20/100, 20 5 100, 1/5, लाभ हुआ 5 से 1 बढ़ गया 6। उसके बाद 20% का हानि, 20% का हानि, प्रतिशत आइएगा 100 से भाग, इसको काटिए 5 बार में, 1/5 हानि, तो 5 से 1 कम 4। अब देखिए CP क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, 20% लाभ और 20% हानि, जो विक्रय मूल्य है समान है, तो इसमें क्या है, 20% लाभ है, 20% हानि, सेम है। उसके बाद करना क्या है, लाभ, तो 5 से 1 बढ़ गया 6, पहले 5 का क्रय मूल्य, अब 1 बढ़ गया 6 हो गया। उसके बाद हानि में पहले 5 था, अब 1 कम, पहले 5, अब 1 कम, तो 4, विक्रय मूल्य 4। उसके बाद 5 25 अनुपात 6 चौक 24। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो 25 में खरीदा गया, बेचा गया कितना में, 24 में, कितना हानि हुआ, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना कीजिए, 25 चौक 100, तो 4% का हानि आंसर निकल कर चल आएगा। कितना, 4% का हानि हुआ, ऑप्शन डी इसका, 4% हानि। अगर ये 25, यहाँ अगर 26 रहता तो कितना वृद्धि, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, गुने 100, तो वृद्धि जब होता तो लाभ हुआ और कमी हुआ तो हानि, आंसर निकाल कर आपको चलाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपया में बेचे, उसे कितने % का हानि होगा। अब देखिए, 1040 रुपया बेचने पर 4% का लाभ हुआ, हमेशा 100%, हमेशा 100%, 4% अगर लाभ हुआ तो 140
4% बराबर कितना है, 1040 रुपया में बेचा गया, 1040 रुपया में बेचा गया। तो 1040 रुपया में बेचा गया, यदि उसे 950 में बेचा जाए कितना प्रकार हानि होता या लाभ होता। तो 1 बराबर 1040 बटा 104 गुने 100। अब देखिए काटिए इसको, एक बार में, उसके बाद 0, 10 को 100 से गुना कीजिए तो 1000 जो हमको रुपया निकला, ये क्या है, CP क्रय मूल्य हमको 1000 निकाल कर चलाया। अब उसको कहा गया यदि वह इसे 950 रुपया में बेचा जाए, SP विक्रय मूल्य 950 रुपया में बेचा जाए, खरीदा गया 1000 रुपया में, बेचा गया 950 में बेचा जाए, तो उसे कितना प्रकार हानि होगा। बेचा गया कितना में, खरीदा गया 1000 में, बेचा जाएगा अगर 950 में, कितना हानि हुआ, 50 रुपया का। 50 रुपया का किसके रिस्पेक्ट में, किससे तुलना हो रहा है, 1000 से 950 में आता, 1000 का रिस्पेक्ट से 1000 के, और 100 से गुना, 2 0 खत्म। उसके बाद ऊपर 50, नीचे 10 बचा, 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, तो नीचे ऊपर कितना बचेगा, 5% कोई आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 5% कोई आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन कीजिए। क्रय मूल्य कितना, 1000, क्रय मूल्य को 1000 निकला, विक्रय मूल्य कितना, 950 में अगर बेचा जाए कितना हानि होगा, 50 रुपया, किसके रिस्पेक्ट में, 1000 के रिस्पेक्ट में, 100 से गुना, काटिएगा 5% आंसर निकल कर चलाएगा।